गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी 10th क्लास की पहले से प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है उसमें हम आज एटॉमिक साइज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक साइज़ एक्चुअली आप 9th क्लास में पढ़ चुके होते हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हो। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में कोई भी बातें जब बताई जाती हैं तो उसमें एटॉमिक साइज़ का जिक्र जरूर आता है। एटॉमिक साइज़ टॉपिक आप करने के बाद आप 11th से 12th से और 10th से जो क्वेश्चन आते हैं कि इस एटम का साइज ज़्यादा है या इसकी एनर्जी ज़्यादा है या इसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, आप इन सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। हम आपको इतने बेसिक से बताएंगे आज। इस वीडियो के बाद आप एटॉमिक साइज के सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एटॉमिक साइज होता क्या है, तो उसके लिए मैं एक इमेजिनेशन आपके सामने बना रहा हूँ। सपोज करो हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लियस से लेके और जो सबसे बाहर वाली शेल है, और बाहर वाली शेल भी किस एटम की? आइसोलेटेड एटम की, मीन्स इसके ऊपर बाहर का कोई भी प्रभाव नहीं है। न्यूक्लियस से लेके और इस शेल में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं जो एटॉमिक रेडियस के नाम से जानी जाती है। पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एटॉमिक साइज एक्चुअली क्या है। पहले हमें एटॉमिक रेडियस का पता होना चाहिए था। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। अगर आपको रेडियस के बारे में पता है तो आप साइज का इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंची है, उसकी रेडियस कम है। मेरे पास एक 5 रुपए की बॉल है, उसकी रेडियस थोड़ी ज़्यादा है। मेरे पास एक फुटबॉल है, उसकी रेडियस ज़्यादा है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग आप इजीली बता सकते हैं कि व्हाट इज साइज। तो अभी देखिए, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में दो तरह से ट्रेंड देखते हैं हम। या तो वो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम पीरियड्स में, जो कि आपके पास कितने होते हैं? 7। या दूसरा हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ग्रुप्स में, जो कि हमारे पास होते हैं 18। पीरियड्स में हम चलते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में हम चलते हैं टॉप टू बॉटम। अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपको एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल और जो 10th से क्वेश्चन आते हैं उनका बताते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं डियर स्टूडेंट्स ग्रुप्स का। देखिएगा, सबसे पहला ग्रुप ही उठाते हैं पीरियोडिक टेबल का। मैंने लिखा यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। पहला ग्रुप है, साथ के साथ इसमें पीरियड है। ट्रिक याद क्या है इसकी याद करने की? हे ली ना की रब से फरियाद। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने इनके एटॉमिक नंबर लिखता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और जो पोटाशियम है उसका एटॉमिक नंबर 19 है। अभी इनकी हम KLM शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हैं वो भी लिख लेते हैं। K शेल, L शेल और M शेल। तो 1 है तो 1 आएगा डायरेक्ट। लिथियम में ये 2 1 हो गया, सोडियम में ये 2 8 1 हो गया। KLMN चारों शेल का जिक्र कर लेते हैं। पोटाशियम में 2 8 10, 8 18 और 1 19। तो आपने एक चीज नोट की डियर स्टूडेंट्स, 1 1 1 1। मैं इसको सर्कल कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो इस ग्रुप में एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है वो है +1 +1 +1 +1। और जो लास्ट वाली शेल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वही एक्चुअली में उसकी क्या होती है? वैलेंसी। अभी साइज पे चलते हैं, हम ज़्यादा बाहर का डिस्कस नहीं करते हैं। हाइड्रोजन के लिए सपोज करो मैंने एक ये न्यूक्लियस बनाया और ये शेल बनाई, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं लिथियम के लिए बात करता हूँ। ये मैंने शेल बनाई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं सोडियम की बात करता हूँ। ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी हम लास्ट में पोटाशियम की भी बात करते हैं। 1 2 3
और डियर स्टूडेंट्स 4, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी पे आते हैं। हाइड्रोजन, ये है लिथियम, ये है सोडियम और डियर स्टूडेंट्स ये है पोटाशियम। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये एक आपकी मार्बल जो आप कंची खेलते हैं घर में वो है, ये आपके पास 5 रुपए वाली बॉल है, ये आपके पास सपोज करो एक फुटबॉल है, और अगर एक स्फेरिकल में आप मानो इसको तो आप इसको मटके का साइज का मान सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये एग्जांपल मैंने सिर्फ आपको इमेजिनेशन के लिए दिया है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारे पास एक नई शेल ऐड हो रही है, इसमें 1 शेल थी, इसमें 2 हो गई, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो हमें एक चीज़ ऑब्टेन हुई यहाँ से डेटा कि अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं, मीन्स ये आपका टॉप है और ये आपका बॉटम है। अगर आप इसमें आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं, टॉप से बॉटम, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला आपका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो ग्रुप में अब मैं ये सारा डाटा कंक्लूड करने के बाद ये लिख सकता हूं कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप। ये डाटा कंक्लूड करने के बाद हमने लिखा है कि एटॉमिक साइज क्या होता है ग्रुप में? इंक्रीज। अभी हम दूसरी बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि है पीरियड्स के लिए। इसमें क्या होता है, हम पी ब्लॉक से एक पीरियड को उठा लेते हैं, उससे आपको बताएंगे कि हाउ विल यू टेल द वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियड्स। देखिए मैं एटॉमिक नंबर 5 से शुरू करता हूं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जो बोरोन है इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है और इसका क्या है 10। जैसे मैं इनकी KLMN में लिखता हूं, आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, 2 और 3, इसकी आएगी 2 और 4, सो ऑन 2 5 2 6 2 7 एंड लास्ट आएगी इसकी 2 8। इसमें कोई भी नई शेल ऐड नहीं हुई। अगर मैं एक ये इलेक्ट्रॉन बना देता हूं यहां पर सेंटर में, बोरोन का अगर मैं बनाता हूं तो यहां पर 2 और 3 हो गए। डियर स्टूडेंट ऐसे ही मैं कार्बन का बनाऊंगा तो 2 और 4 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन का बनाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स 2 और 5 हो जाएंगे। इट मीन्स हमारा जो एटॉमिक साइज है उसमें आपको कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, बट एक्चुअली देयर इज अ चेंज। वो क्या चेंज है वो देखिएगा ध्यान से। जैसे ही आप लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, जैसे ही आप लेफ्ट से क्या चल रहे हैं राइट, होगा क्या, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इंक्रीज। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इट मीन्स ये पॉजिटिव वाला यहां से क्या होगा? इंक्रीज। आपकी शेल्स को वो अपनी तरफ खींचेगा। तो आप जैसे ही इसमें लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट, तो आपका जो एटॉमिक साइज है डियर स्टूडेंट्स वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अभी सुनिए ध्यान से, यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, पर प्रोटॉन एक जगह पे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसका इससे ज्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा, और लास्ट में नियोन का न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? सबसे ज्यादा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा। और आप जैसे जैसे राइट साइड में मूव करते हैं साइज क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? डिक्रीज। डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज का कोई भी क्वेश्चन आए, आप अगर पीरियड्स में आपसे पूछता है तो आप क्या कहेंगे? लेफ्ट से राइट डिक्रीज होता है। और अगर ग्रुप में पूछता है तो आप कहेंगे टॉप से बॉटम जब भी आते हैं आप साइज क्या होता है? इंक्रीज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक यही था। आगे हम वैलेंसी और ऐसे ही एग्जांपल्स के साथ आपको सारे टॉपिक्स करवाते रहेंगे। थैंक यू।